मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के इस वचनों के लिए। कभी जब मुझे डर लगता था या मेरे अंदर कुछ भी संदेह आता था तो यशाया नबी की पुस्तक है 41, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि यशाया नबी 41 में लिखा हुआ है कि मत डर, मैं तेरे संग संग हूँ। लिखा हुआ है कि मत डर, मैं तेरे संग संग हूँ। तो ये वचन मुझे सहायता पहुँचाता था। और एक वचन ये था कि नया करार में लिखा हुआ है कि वहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कि नया करार में कि यदि हमें डर लगता है तो हमें परमेश्वर के निकट आकर के ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दी परंतु सामर्थ्य, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। ये वचन याद है इसलिए इसमें जल्दी से मैंने देखा नहीं। तो परमेश्वर हमें डर भय की आत्मा नहीं देता है परंतु सामर्थ्य, संयम और प्रेम की आत्मा देता है। तो हमेशा मैं इस वचनों को याद करके और प्रार्थना करने के साथ में मैं आगे बढ़ता था। लेकिन आज मैं प्रभु को और एक धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छा डर भय जो आज हमें सिखाया है। यूहन्ना की रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ता हूँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो जाहिर है कि हमें वचन का पालन भी करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं बोलता है जो मुझसे प्रेम करेगा मेरा वचन का भी पालन करेगा। तो मैं देख रहा था कि वचन का पालन करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। जो आज जो हमें भय के बारे में जो सिखाया है कि परमेश्वर का भय हमारे अंदर हृदय में आना चाहिए, जबकि मैं हमेशा भय को दूर करता था। लेकिन ये भय सच में ये जो भय है यह हमारे जीवन के लिए है, जो हमारे जीवन को बदलता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। क्योंकि भजन संहिता में हम वहाँ पर पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक वचन में लिखा हुआ है कि भक्तों की मृत्यु से परमेश्वर को आनंदित नहीं होता है, क्योंकि भक्त का मरना परमेश्वर के लिए एक अनमोल है। जब हम प्रभु यीशु को अपना जीवन देते हैं और उसकी सेवा करते हैं तो हमारे जो जीवन है, हमारी जो मृत्यु है, उसके लिए एक अनमोल हैं हम। तो प्रभु नहीं चाहता कि हम जिसने हमारे लिए अपने आप को दिया है, अपना जीवन दिया है, और हम ऐसी मृत्यु पाएँ जो प्रभु को हम एक अनादर या उसके विश्वास को हम तोड़ें। कभी ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तो ये एक परमेश्वर का भय हमारे अंदर, हमारे हृदय में आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। प्रेम वाला भय जो आज हमने सीखा वो हमारे हृदय में आना चाहिए। यदि हमारे हृदय में वो प्रेम जो परमेश्वर का से हम प्रेम करते हैं तो जायज़ है कि हम परमेश्वर का भय हमारे अंदर आएगा, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हम सब जानते हैं। मैं सुबह ही बैठ कर के दानियल के विषय में अपने आप ही मैंने पुस्तक ऐसा बाइबल खोल रहा था, तो दानियल के विषय में मैं पढ़ रहा था, तो वही वचन ब्रदर के मुख से निकला। तो मैं अंदर ही अंदर बोला कि सच में परमेश्वर हमसे बातें करता है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि दानियल परमेश्वर से प्रेम करता था। वहाँ 6 अध्याय में लिखा हुआ है कि दानियल परमेश्वर से प्रेम करता था और वो 3 बार अपने हिसाब से वो 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था, घुटनों पे आकर के प्रार्थना करता था। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं कितने बार प्रार्थना करता हूँ। सुबह में धन्यवाद दिया, सुबह से ड्यूटी पर थोड़ा बहुत वहाँ बाइबल पढ़ा, बाद में थोड़ा धन्यवाद दिया, बाद में हम कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम काम में धन्यवाद नहीं दे पाते हैं, और इतने सफ़र करने के बाद थकावट आ जाती है, फिर सो जाते हैं, फिर वही भाग दौड़। तो हमारे जीवन में धन्यवाद कहाँ है, हमारे जीवन में भय कहाँ है? क्योंकि मैं सोच रहा था कि मेरे जीवन में प्रेम की कमी है। इसलिए परमेश्वर का जो भय जो हमारे जीवन को बदलता है, जो हमें पाप से दूर रखता है, जो हमें एक नई सृष्टि में हमें वो लेकर आता है, तो ये तभी होएगा जब हमारे अंदर ये परमेश्वर का भय होएगा। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब दानियल 3 बार प्रार्थना करता था, तो वहाँ पर राजा ने उसके विरोधियों ने राजा को कुछ ना कुछ बोल करके ये ठहरा दिया कि 1 महीने या 30 दिन तक कोई भी
आपके सिवा प्रार्थना करेगा तो वो दंड के योग्य हो जाएगा। लेकिन दानियल को इस बात का डर नहीं था, उसके अंदर सिर्फ परमेश्वर का भय था और हमेशा की तरह वो 3 बार प्रार्थना करता था और उसी प्रार्थना के द्वारा उसको सिंहों के मांदों में डाला गया। लेकिन उसे ये अंदाज़ा भी नहीं था, हम जब दानियल की, अभी टाइम नहीं है, जब हम दानियल की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप ज़रूर पढ़ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस बात का उसे डर नहीं था, कुछ भी पता नहीं, सिर्फ वो परमेश्वर से प्रार्थना में लगा हुआ था, घुटने टेक करके प्रार्थना करना वो इसके हृदय में था। उसे ये नहीं मालूम था कि उसके सिंह के मांद में डाला जाएगा या उसके ऊपर कोई विपत्ति आएगी, लेकिन वो इस बात के उसे बेफिक्र होकर के जैसा था प्रार्थना, और उसने घुटनों में आकर के प्रार्थना किया। जब उसको सिंह के मांद में डाला गया तो वहाँ पर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सिंह के मांद से भी बचा लिया, शेरों से बचा लिया। तो आज भी हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जो हम परमेश्वर का भय रखते हैं तो कैसी भी विपत्ति क्यों नहीं आए, कैसा भी डर हमारे जीवन में क्यों नहीं आए, हमें किसी भी चीज़ की, किसी भी संसार के डर और भय से हमें डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का ही डर हमारे जीवन को बदल सकता है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, वो हमारा ख्याल रखता है। धन्यवाद। प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। धन्यवाद करती हूँ। आज जो बदर अब्बू ने झूठ के विषय में कहा, उससे मुझे भी एंकरेज हुआ कि जब मैं टेलरिंग का जॉब करती हूँ, तो जब कस्टमर आते तो मैंने भी एक झूठ बोला था, जो गलती मुझसे हो गई थी, तो मुझे उसे एक्सेप्ट करना था, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मुझे पता था मुझे उसका कीमत चुकाना होगा, इसके लिए मैंने झूठ को एक्सेप्ट किया। और मैं जहाँ पे सीख रही थी क्लास, तो वहाँ पे बोला कि कभी भी गलती को खुद के ऊपर नहीं लेना है, कस्टमर के ऊपर डालना है, ऐसा करके हमको सिखाया गया था। तो जब मैंने झूठ बोला तो मुझे उसके कम से कम 1 हफ्ते तक मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे वो बात चुभ रहा था। क्योंकि मुझे याद है कि वचन में लिखा है, तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पिता भी झूठा है। तो मैंने प्रभु से इस बात को शेयर किया कि प्रभु मैंने झूठ बोला, तो फिर प्रभु ने मुझे क्षमा किया। लेकिन ये मौका मुझे फिर से मिला, फिर से हम जो काम करते हैं क्लास में तो गलती होती रहती है, तो उस समय मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने उनका कीमत चुकाया। तो मेरे बच्चे मुझे देख रहे थे, तो मेरे बच्चे ने मुझे पूछा कि आपने उसे सिल के दिया तो आपने क्यों उनको कीमत वापस दिया जो आपको लेना था। मैंने बोला मेरी गलती थी। तो जैसा हम जीवन जीते हैं, जैसे एक वचन है, जो बीज हम बोते हैं वही हम काटेंगे। तो हमारा जो बीज हमारे बच्चों को हमको प्रभु ने दिया है, वो हमको देखते हैं, तो प्रभु ने वो हमारे सामने एक जीवित गवाह, अगर हम उसके लिए एक गवाह नहीं है तो हम इस संसार में और कुछ नहीं कर सकते। तो ये मेरे जीवन में बहुत आशीषित था मेरे जीवन का वो दिन, कि मैंने उस बात को एक्सेप्ट किया। और मेरे बच्चे मुझे देख के बोल रहे थे, मम्मी वो आंटी आपको इतना चिल्ला रही है फिर भी आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो। तो हमको बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल होते हैं ना, तो हमारे बच्चे उसको फॉलो करेंगे, भले हम कल नहीं रहे लेकिन हमारे बच्चे जिएंगे प्रभु के लिए। तो एक एग्जाम्पल मुझे जैक ब्रदर का इन दिनों में फ्राइडे में मीटिंग से मुझे बहुत एंकरेज हुआ। बस जैक ने बोला हमको नम्र बनना है, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैं नम्र हूँ, तो हम कैसे सीखेंगे यीशु मसीह नम्र है, क्योंकि हम उसको देखते हुए चलना है कि यीशु मसीह कैसे चलता था, कैसे जीता था, उनके मुंह के क्या शब्द थे, वो कभी निंदा नहीं करता था, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो उनको देख के उनके ऊपर फोकस करके अगर तुम चलोगे तुम और नम्र बनोगे। तो इससे मुझे बहुत एंकरेज हुआ। थैंक यू। This fear of God really helped me a lot in some areas in my life. और परमेश्वर का जो भय है मेरा जीवन में बहुत जगह में मुझे मदद किया है और मैंने सीखा भी है। Especially in my attitude towards others, motives towards others, motive when I am doing something. और जो व्यवहार दूसरे के साथ मैं करता हूँ, किस प्रकार से मैं उनके साथ बर्ताव करता हूँ, ये इन चीज़ों में मैंने सीखा है। In my thought life, मेरे जो विचार के जीवन में, when I am judging others, जब मैं दूसरे के ऊपर न्याय करती हूँ तभी, these things no one knows what is happening inside. ये कोई लोग नहीं जानते हैं क्या अंदर घटता है, क्या हो रहा है अंदर। Only God knows what is going on in my mind and heart.
और सिर्फ परमेश्वर ही जानता है कि मेरे हृदय में और मन में क्या चल रहा है। When I heard that you have to work out your salvation with the fear and trembling. और एक वचन जैसे सुना कि मेरा उद्धार को जो है भय के साथ और गंभीरता के साथ मुझे काम करना है। So that is not where all people are seeing. They're not that. और सब लोग उस चीज़ को नहीं देखते हैं। Where my secret life, when I am alone, what I am thinking, this where there I get the fear of God, then my life will change. और वो गुप्त जीवन है जो कोई नहीं देखता है, उस जगह में, उस क्षेत्र में जब मैं परमेश्वर का भय मान करके चलता हूँ, वहाँ पे मेरा जीवन बदलता है। So God has changed me a lot in these areas. और इन क्षेत्रों में परमेश्वर ने बहुत मुझे बदला है। Still He is working in all these areas in my life. और आज भी अभी भी परमेश्वर इन जगहों में परमेश्वर काम कर रहा I है। thank God for that. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उसके लिए, धन्यवाद देती हूँ उसके लिए। One verse we read from 2 Timothy 4:8, और एक वचन हमने पढ़ा था दूसरा तिमोथियो का 4:8, and that for the crown of righteousness, in the last sentence, but also to all who have loved His appearing. वो धार्मिकता का मुकुट उन सबको भी देगा जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। If I am loving Jesus appearing, what I will do? और जब प्रभु यीशु मसीह सामने आता तो मैं क्या, और पहला यूहन्ना 2 और 3 में, So, beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. We know that when He appears, we will be like Him, because we will see Him just as He is. फर्स्ट जॉन First John 3. 3:2। पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। This is my hope that when He appears, I will be like Him. और ये एक आशा है कि जब वो प्रकट होता है मैं भी उसके जैसे बनूं। Verse 3, and everyone who has this hope fixed on Him purifies himself just as He is pure. और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। So I really want to really have this hope continuously fixed on Him and purify myself just as He is pure. और ये आशा मैं रखती हूँ कि जैसा वो शुद्ध है उस तरीके से मैं भी अपने आप को शुद्ध करता रहूँ। I want to share from the book of Esther. और एस्तर के किताब से बताना चाहता हूँ। And Brother Zach says that this is the book where the name of God is not mentioned. और वहाँ पे परमेश्वर का नाम नहीं बताया गया है। And it speaks about a man that is called, his name is Mordecai. और वहाँ पे एक मनुष्य मोर्देकाई के बारे में बताया गया है। And the Bible says that this is a man who is in a comfort zone. और वो मनुष्य के बारे में ऐसा लिखा गया है कि वो बहुत एक आराम सा एक जगह में ज़िंदगी में है, And he जी रहा doesn't है, want to come out of that. और उसमें से बाहर आना नहीं चाहता है। And even today God gives a call to many of us और आज भी परमेश्वर बहुत लोगों को बुलाता है to come out of a comfort zone. और हमारा जो आराम की जो ज़िंदगी से बाहर आने के लिए। See, there's a call given thrice that God wanted all the people of Israel to live. और 3 बार बुलाया जाता है कि They are taken captive to. और उनको बंधुआई में लेके गया था। And he wants them to come back. और उनको वापस बुलाता है। And all those who have gone for 70 years. और 70 साल के करीब वो चले गए थे। And they forgot all about God and got in the comfort zone and were living in peace. और वो परमेश्वर का जो प्रेम था उस प्रेम को वो भूल गए थे और अपने ही आराम की ज़िंदगी में वो जी रहे थे। And this Mordecai had a very high position in that country. और मुर्दखाई
एक बहुत ही एक ऊंचा स्थान में था वो उस जगह में। The Bible says that he was sitting at the gates. और वचन कहता है कि वो द्वार के जो फाटक के वहाँ पे बैठा करता था। That means that all the people that were renowned, they used to sit at the gates and get respect from the people. और इसका मतलब ये है कि जो बड़े बड़े जो लोग जो रहते वो द्वार फाटक में खड़े रहते थे, तो उनको बहुत एक बड़ा एक रिस्पेक्ट या आदर मिलता था। And he did three things that in disobeying God. और उसने तीन चीज़ें की जो जब उसने परमेश्वर को डिसोबे किया, आज्ञा नहीं माना उसका। Yeah, the first time when God gave the three calls, he didn't go to Jerusalem, leaving his country. और जब पहले बार जब परमेश्वर ने उसको बुलाया था, उसने अपना उस जगह को छोड़ के यरूशलेम नहीं गया। And the second time, Bible says that Israel should not marry outside the tribe. और दूसरा जो बात था कि इज़राइल जो है अपने गोत्र से बाहर उनको विवाह नहीं करना है। And he got his niece married to the king. और उसने अपना जो नीस को उस राजा के साथ उसका विवाह करवाया। And see, these are many things that in a comfort zone we can disobey God. और ये ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे जगह पे हम लोग आज्ञा नहीं पालन करते हैं परमेश्वर का। God has made a good plan for all of us. परमेश्वर ने सब कुछ सबके लिए अच्छा भलाई का एक जगह रखा है। But for that we have to come out of our comfort zone and listen to the Bible. और उसके लिए हमें जो आराम का जो जगह है उसमें से बाहर आकर के हम वचन के अनुसार हमें चलना है।